नौकरी लगते ही 11 सालों का प्यार भूल गए बीपीएससी शिक्षक। रचा रहे थे दूसरी लड़की से शादी, हो गया हंगामा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आज की बड़ी खबर, एक बीपीएससी शिक्षक जो नौकरी लगते ही आखिर अपने मंगेतर जिनके साथ 11 सालों का प्यार जुड़ा हुआ था उसे भूल बैठे। लेकिन बड़ी खबर ये कि 14 मार्च 2026 यानी आज ही वो दूसरी लड़की के साथ शादी रचा रहे थे। लेकिन इसी बीच मंगेतर के द्वारा पुलिस बल के साथ छापेमारी करा दी गई। नतीजा ये हुआ कि शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। आइए दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना और कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बड़ी खबर बता दें, यह खबर बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है। दरअसल पूर्णिया में आज ही 14 मार्च 2026 को एक बीपीएससी शिक्षक हंसी खुशी के साथ शादी रचा रहे थे। लेकिन उनकी यह शादी आखिर मातम में बदल गई जब उनके पूर्व मंगेतर ने ही धावा बोल दिया पुलिस बल के साथ। आइए दोस्तों, इन कहानी के बारे में अब विस्तार पूर्वक शुरू से जानते हैं। दरअसल मौका जुड़ा हुआ आज का नहीं है दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ वर्ष 2015 से है। बिहार के पूर्णिया जिले के ही अंतर्गत ही एक प्रखंड, आखिर वो आता है बिकोठी, और बिकोठी प्रखंड के अंतर्गत ही औरलाहा एक गांव है, जिस गांव के रहने वाले अंजय कुमार है। वो पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ बिहार के लखीसराय जिले के अंतर्गत आने वाली एक युवती थी, वो भी पटना में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच एकजुटता बढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आते के वक्त वो दोनों आखिर दोस्ती में निभाना खुद को शुरू कर दिया। लेकिन आखिर ज़्यादा दिनों तक यह दोस्ती नहीं चल सकी। यह दोस्ती आखिर चंद दिनों में ही प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे के साथ कसम भी खा लिए कि जीना मरना एक साथ ही है, साथ ही साथ जीवन का संघर्ष भी हम दोनों को मिलकर ही करना है। दोस्तों दोनों मिलकर आखिर संघर्ष कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, दिन रात एक किए हुए थे। लेकिन इसी बीच जब उस छात्रा यानी युवती के माता पिता को इस बात की भनक लगी कि हमारी बेटी किसी अन्य लड़के के साथ प्यार में पड़ गई है, तब उस माता पिता को संभवतः यह मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को यही सलाह दी कि जीवन बनाने गई है तो वहाँ पर जाकर दोस्ती और प्यार का रिश्ता छोड़ दो और अपने बलबूते ही अपनी ज़िंदगी बनाओ। दरअसल दोस्तों, उस युवक अंजय कुमार के प्यार में वो युवती इस कदर पागल हो गई थी कि अपने माता पिता की बात उसे नाबागार गुजरा। वो अपने माता पिता को भी दरकिनार करना समझी और नतीजा ये हुआ कि आखिर वो अपने माता पिता के साथ रिश्ते भी तोड़ डाली। और यह वर्ष 2020 से जुड़ा हुआ मामला, यानी 5 सालों तक प्यार में रहने के बाद आखिर एक दूजे के साथ जीने का कसम जो खाए थे, सपने जो सजोए थे कि संघर्ष एक साथ ही मिलकर करेंगे, जिसके कारण आखिर युवती ने अपने मंगेतर के लिए, उस युवक अंजय कुमार के लिए माता पिता के रिश्ते को भी ठुकरा डाली और पटना में ही दोनों साथ रहकर संघर्ष करना शुरू कर दिए। अब तो और भी ज़्यादा समय लगाते थे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, दिन रात एक किए हुए थे दोनों, क्योंकि उन्हें सफल जो होना था और सफल हो जाने के बाद एक ज़िंदगी की पारी की शुरुआत जो प्यार में रहकर करनी थी। दरअसल दोस्तों इसी बीच काफ़ी लगन के साथ जब उस युवती ने तैयारी की, नतीजा ये हुआ कि आखिर बिहार दरोगा की परीक्षा में उन्होंने सफलता पा ली। सफलता ज्यों ही मिली, खुशियों का ठिकाना उस छात्रा को नहीं रहा। अब तो वो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर खुश हुई कि अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और जीवन की पारी की शुरुआत कर बैठेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी यह खुशी तुरंत ही मातम में इस रूप में बदल गई कि प्रतियोगी परीक्षा के लिखित परीक्षा में सफलता के बाद जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उस छात्रा का रिजल्ट नहीं आ सका। एक बार फिर से वो खुशी आखिर मातम में बदल गई। लेकिन वो हार नहीं मानी, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रही। लेकिन उस युवक, उस युवती का मंगेतर अंजय कुमार अपनी महबूबा को आखिर ढाढ़स बढ़ाते रहा। वो कही कि आप
तैयारी करते रहे, मैं भी दिन रात एक करता रहूँगा। उधर दोस्तों अंजय कुमार प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया था और शिक्षक बनने की ओर सोच रहा था। नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2023 में जब बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें भी उन्होंने बैठी और उसमें सफलता प्राप्त कर ली। ज्यों ही उन्हें सफलता मिली, सबसे ज़्यादा अगर खुशी हुई तो उस लखीसराय की रहने वाली युवती को, क्योंकि अब लग गया कि अब मैं अपने जीवन को पालूंगी। अब दोस्तों बड़े ही हंसी खुशी के साथ अंजय कुमार पूर्णिया जिले में ही बीपीएससी शिक्षक बन गया। खुशी के साथ वो आता था, बच्चे को पढ़ाता था और दरअसल दोस्तों वो शिक्षक जाने के बाद अपने मंगेतर से बात जरूर किया करते थे, लेकिन इसी बीच हुआ यूं कि उसका दिल आखिर किसी और की तरफ जा बैठा। भले ही इसका कारण जो रहा हो, उस अंजय कुमार शिक्षक जिनके पसंदीदा कोई और रही हो या फिर माता पिता के दबाव में उन्होंने नई महबूबा की चयन की हो, लेकिन आखिर बातचीत बंद करना उचित समझा पूर्व के मंगेतर के साथ। धीरे धीरे उन्होंने आखिर दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी, उसके बाद बातचीत भी कम कर दी। लेकिन मंगेतर को शक हुआ कि आखिर कहीं बदल न जाए, नौकरी तो लग गई है। हुआ यूं दोस्तों कि अपने मंगेतर पर इस कदर वो विश्वास कर बैठी थी कि सपने और वो तमाम ख्वाब और वो तमाम कस्में वो याद कर आगे की ज़िंदगी जी रही थी कि आने वाले दिनों में हम दोनों शादी ज़रूर करेंगे। इसी बीच हुआ यूं दोस्तों कि 10 मार्च 2026 को उस युवती को पता चला कि 14 मार्च 2026 को उसका मंगेतर अंजय कुमार किसी अन्य लड़की के साथ शादी रचाने जा रहा है। ज्यों ही इस खबर को वो सुनी, पैरों तले जमीन खिसक गई। करती आखिर क्या वो? लेकिन दोस्तों वो वहाँ पर चुप नहीं बैठी। सबसे पहले वो पूर्णिया ही पहुंची, अंजय कुमार के पैतृक गांव, जहां पर जाकर वो वहां के निवासी और बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त करना उचित समझी। तमाम गणमान्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सारी हकीकत बयां की और न्याय पाने के लिए सभी से गुहार लगाई, लेकिन अंतःगत्वा उस युवती को न्याय नहीं मिल सका समाज के द्वारा। लेकिन वो चुप नहीं बैठी, हार बैठी नहीं। उन्होंने अगला कदम उठाई और तुरंत ही पूर्णिया जिले के महिला थाना अध्यक्ष के पास पहुंच गई, जहां सवाना आजमी थाना अध्यक्ष के रूप में बैठी थी। वहां जाने के बाद उस युवती ने तमाम घटनाओं से रूबरू कराई और तमाम अपनी कहानी का बयां उस थाना अध्यक्ष के सामने की। ज्यों ही इन तमाम घटनाओं को बारीकी से सुनी थाना अध्यक्ष, उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर ली। हुआ यूं दोस्तों कि एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद पुलिस बल के साथ 14 मार्च को यानी आज ही वो पहुंच गई उस अंजय कुमार के पैतृक गांव, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ शादी की रस्में निभाई जा रही थी। परिजन नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशी के फूले नहीं समा रहे थे दूल्हे। लेकिन दूल्हे राजा को यह मालूम नहीं था कि मंगेतर छोड़ने वाली है। ज्यों ही पुलिस की गाड़ी पहुंची, आखिर शादी मातम में बदल गया और दूल्हा बेचारा क्या करते, दूल्हे भी पुलिस देखकर और अपने मंगेतर को देखकर भागने में सफल हो गए। भागने में इस कदर सफल हुए कि परिजन को भी भनक नहीं लग सका कि आखिर दूल्हा अंजय गया तो गया कहाँ। लेकिन दोस्तों पुलिस तमाम टीम के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए चौतरफा छानबीन कर रही है। भले ही आज की तारीख में दूल्हा फरार नजर आ रहे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उस थाना अध्यक्ष सवाना आजमी का कहना है कि किसी भी लड़की या फिर महिला के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना या फिर भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बख्शे नहीं जाएंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकेगी, सबसे पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। देखना है कि आखिर चंद दिनों में ही गिरफ्तार हो पाते हैं या फिर नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अभी भी वक्त है। उस अंजय कुमार शिक्षक जिन्होंने एक थोड़ी सी गलती कर बैठी, आज की तारीख में एक बार फिर से वो अपनी महबूबा का दामन थाम लेते हैं, तो ये बात सत्य है कि इतना मोहब्बत और इतना प्यार करने वाली दूसरी लड़की या फिर पत्नी नहीं मिलेगी। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन इन रिश्ते पर दोस्तों आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।